राजनेताओं को अगर ये कार्यक्रम नहीं चलाते हैं तो मैं तो कहूँगा इनको एक अल्टीमेटम दिया जाए कि आप अगर ये कार्यक्रम नहीं चलाते हैं तो हम इतर समाज के लोगों को विधायक मंत्री बना लेंगे, लेकिन अपने समाज के किसी नेता को विधायक और मंत्री नहीं बनाएंगे। आज आप ये भाषण दीजिए अपनी गरीबी पर, हमारी गरीबी पर मत बोलिए, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन गरीबे होते जा रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। आपको और कितना अमीर होना है, आप इसी पे भाषण दीजिए कि कितना ज़मीन लेनी है, कहाँ पे बंगला बनवाना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे बैंक बैलेंस करना है, आप इसी पे बोलिए। इसलिए हमको आप लोग वोट दीजिए कि हमको फला शहर में बंगला बनवाना है, हमको फला शहर में ये बनवाना है, अपने लिए ज़मीन खरीदनी है। आप इसी पे बोलिए, निश्चित है कि हम लोग वोट देंगे आपको। ये राजनीतिक पहचान तो हमारी मिली, लेकिन जो समाज में अवेयरनेस लाने के लिए राजनीतिक लोग डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता अपनाया है इन लोगों ने। कोई सामाजिक चेतना जगाने के लिए या भारत के संविधान के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारे समाज का दायित्व क्या है, हमारे अधिकार क्या दिए गए हैं, इसके विषय में कोई जानकारी देने के लिए हमारे समाज के हमारे राजनेताओं ने कोई काम नहीं किया। नेताओं का जो दायित्व बनता है कि हम राजनीति करें, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराई है, उसको दूर करने के लिए कोई काम, कोई कार्यक्रम हमारे राजनीतिक लोगों ने चलाया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम फुलेस गांव में हैं, आजमगढ़, और हमारे साथ है राजभर समाज के नवरत्न श्री एम.बी. राजभर जी हैं। आज इनसे जानेंगे समाज और समाज के नेतागण, एसटी आरक्षण, क्या सब एक दिशा में काम हो रहा है, क्या नेतागण समाज के लिए काम कर रहे हैं, एसटी आरक्षण अब तक कहाँ तक पहुँचा है, राजभर समाज के लिए कितना कारगर साबित होगा एसटी आरक्षण, सभी मुद्दों पे बात करेंगे आज एम.बी. राजभर जी से। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारा पहला सवाल आपसे है, क्या समाज के राजनेता गण जो है और समाज में कितना तालमेल है और किस दिशा में काम कर रहे हैं? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आए आप। समाज में अवेयरनेस डालने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जो प्रश्न आपने किया है कि राजभर समाज के जो राजनीतिक लोग हैं उनका और सामाजिक लोगों का तारतम्य आरक्षण के लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसके विषय में आपको कहना चाहता हूँ कि पहले शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ, मुसलमानों के समय तो हम गुलाम थे ही, अंग्रेज़ों के समय भी 200 बरस के राज में 80 बरस लगभग हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा था। और मुग़लों के समय या उसके पीछे जाएं तो अन्य मुसलमान बादशाहों के समय सदैव हमें क्रश किया गया, हमारे ऊपर कत्लेआम घोषित किया गया 2 बार, 1226 में और 1246 ईस्वी में। इसके बाद देश आज़ाद हुआ, जब 47 में हमको आज़ादी मिली और 1952 में हमको संपूर्ण आज़ादी मिली कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हमको निकाला गया। निकालने के बाद लगभग 40 वर्षों तक राजनीतिक शून्यता रही हमारे समाज में। कोई राजनीतिक आदमी छुट-फुट थे, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी हमको नहीं मिली। 80 के दशक में पहले विधायक माननीय दूधनाथ जी कांग्रेस से हुए, मुबारकपुर आजमगढ़ से, थोड़ा सा अवेयरनेस आई, राजनीतिक चेतना आई हमारे समाज में, और इसके बाद धीरे धीरे एमपी, एमएलए, मंत्री, राज्यसभा के सदस्य होते गए। ये राजनीतिक
पहचान तो हमारी मिली, लेकिन जो समाज में अवेयरनेस लाने के लिए राजनीतिक लोग डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता अपनाया इन लोगों ने। कोई सामाजिक चेतना जगाने के लिए या भारत के संविधान के प्रति हमारा दायित्व क्या है, हमारे समाज का दायित्व क्या है, हमारे अधिकार क्या दिए गए हैं, इसके विषय में कोई जानकारी देने के लिए हमारे समाज के हमारे राजनेताओं ने कोई काम नहीं किया। कहीं कहीं पे हमारे सामाजिक संगठन तमाम बने हुए हैं, लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है। वो नौकरी सर्विस करते हैं, करने के बाद जो समय मिलता है थोड़ा मोड़ा समाज के विषय में जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन वो बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है। कोई भी मूवमेंट चलाते हैं तो उसके लिए समर्पण की भावना बहुत कम है हमारे समाज में। नेताओं का जो दायित्व बनता है कि हम राजनीति करें, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराई है, उसको दूर करने के लिए कोई काम, कोई कार्यक्रम हमारे राजनीतिक लोगों ने चलाया ही नहीं, जिसके कारण हमारी बहुत बड़ी आबादी ये जानती ही नहीं कि राजनीति क्या होती है और समाज नीति क्या होती है। ये कमी, सबसे पहली कमी तो हमारे समाज की है ही है। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, खास करके राजनेता लोग, इन लोगों ने कोई कार्यक्रम ऐसा चलाया नहीं। केवल इन्होंने चलाया, राजनीति किया और राजनीति के माध्यम से वोट कन्वर्ट किया और वोट लिया इनका, और वोट लेने के बाद फिर अपनी राजनीति करने लगे। हमारे समाज को अवेयरनेस लाने के लिए कोई कार्यक्रम इन लोगों ने नहीं चलाया। कहने का मतलब आपका ये है कि राजभर समाज के जो नेता है, राजभर समाज के अवेयरनेस के लिए अभी तक कोई कार्य किया नहीं है। कोई कार्यक्रम ऐसा चलाया ही नहीं, और कार्यक्रम चलाए होते तो आज हमारा समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता। और जो ये 1952 के बाद से आज 70-75 साल होने को आ गया, जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था वो हमारे समाज में बिल्कुल नहीं हुआ। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनके प्रति अभाव है। और तमाम अभाव में जी करके कुछ अपना उत्तरदायित्व तो समझ करके जगह जगह जा करके मीटिंग पंचायत करते हैं ये, लेकिन बड़े पैमाने पर करने के लिए जो धन होना चाहिए वो नहीं है। और नेता लोग के पास तो इतना धन हो जाता है कि उसका अगर 2% खर्च करें सामाजिक अवेयरनेस लाने के लिए तो शायद बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? नेतागण समाज को जागरूक करने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो ये नहीं अवेयरनेस नहीं आ रहा है तो जिम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमारे जो जागरूक लोग हैं वो हैं, हमारे राजनेता लोग हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार यही हैं, क्योंकि जगह की जगह शिविर लगा करके अगर ये लोग इनको अधिकार अपना बताते, आपको संविधान ने क्या अधिकार दिया, किस तरीके से रहना, सामाजिक शोषण आपका कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके प्रति आपको जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए, जागरूक रहने के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, आपका दायित्व क्या है, बुराई कैसे दूर हो, शिक्षा में कैसे प्रसार हो, सभी लोग शिक्षित हों, इसके विषय में कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। और राजनेताओं को अगर ये कार्यक्रम नहीं चलाते हैं तो मैं तो कहूँगा इनको एक अल्टीमेटम दिया जाए कि आप अगर ये कार्यक्रम नहीं चलाते हैं तो हम इतर समाज के लोगों को विधायक मंत्री बना लेंगे, लेकिन अपने समाज के किसी नेता को विधायक और मंत्री नहीं बनाएंगे। एक कड़क स्टेप मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक का 50-60 साल का अनुभव बताता है कि नेता लोग शॉर्टकट चलते हैं, और जब सारी सुविधा उनको मिलने लगती है, मंत्री बन जाते हैं, तब समाज की एकदम बातों को इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करने का कारण होता है हमारा समाज जस का तस रह जाता है, और मंत्री लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और हमारा समाज जहाँ का तहाँ वहीं रह जाता है। सर, जैसे आप अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज ही इसके जिम्मेदार है, क्योंकि जो मुद्दे हमारे समाज के नेता
हमारे जब वोट लेना रहता है आके करते हैं, वो मुद्दों से भटक जाते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आता है तो हमारे ही जनता उन्हें सपोर्ट करती है। मैं आपको इस पर एक सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे आजमगढ़ में एक बार बड़ी सभा लगाई, एक हमारे नेता ने बड़ी सभा लगाई, और सभा लगाने के बाद पहले छोटे छोटे लोग बोलते हैं, नेता तो बाद में बोलता है, सबसे लास्ट में। तो एक बुजुर्ग आदमी था, जब वो नेता का नंबर आया लास्ट वाला, तो एक बुजुर्ग आदमी स्टेज के बगल में ही बैठा था, धोती कुर्ता पहन के बैठा था, किसान आदमी था। वो खड़ा हो गया और सब पंच से हाथ जोड़ने लगा कि पंचों मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए, मैं बात कर लूँ, फिर इसके बाद नेताजी बोलेंगे। तो सब लोगों ने कहा हाँ दादा आप बोलिए, आप बोलिए। तो सब ने कहा कि भाई माइक दे दीजिए, दादा बोलेंगे। तो दादा के हाथ में जब माइक गया तो उन्होंने कहा, साहब क्षमा चाहता हूँ मैं, आप हमारे समाज के नेता हैं, अगुआ हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, राजनीतिज्ञ हैं। अभी तक जितना भी भाषण आपने दिया है केवल हमारी गरीबी पे बोला है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास बटन नहीं है कपड़े में, मैला कुचैला कपड़ा है। तो तमाम हमारी गरीबी पर बड़े अच्छी आपने वक्तव्य दिए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप तो मंत्री विधायक सब कुछ बन रहे हैं और आपकी गरीबी एकदम दूर हो गई है। हमारी गरीबी पर ही, हमारे समाज की गरीबी पर ही आप बोलते हैं। आज आप ये भाषण दीजिए अपनी गरीबी पर, हमारी गरीबी पर मत बोलिए, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन गरीबे होते जा रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। आपको और कितना अमीर होना है, आप इसी पे भाषण दीजिए कि कितना ज़मीन लेनी है, कहाँ पे बंगला बनवाना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे बैंक बैलेंस करना है, आप इसी पे बोलिए। इसलिए हमको आप लोग वोट दीजिए कि हमको फला शहर में बंगला बनवाना है, हमको फला शहर में ये बनवाना है, अपने लिए ज़मीन खरीदनी है। आप इसी पे बोलिए, निश्चित है कि हम लोग वोट देंगे आपको। आप इसी पे आज बोलिए, हमारी गरीबी पे हाथ जोड़ते हैं। अब आप भाषण मत दीजिए आज। तो सर ये जो आप कह रहे हैं, उस नेता का नाम जान सकते हैं? मैं नेता का नाम नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि समझने वाले समझ जाते हैं। और वो नेताजी जब माइक पकड़े तो 2 मिनट तक एकदम मौन थे कि मैं बोलूं क्या। लेकिन नेता तो नेता होते हैं, बोलते जाइए, चाहे कुछ भी बोलिए, चाहे सूरज पश्चिम निकलता है बोल डालिए, कुछ भी बोल डालिए। नेता तो नेता होते हैं, बोले। अब बोलने के बाद, नेता के बाद कौन बोलता है, इसके बाद पब्लिक उठ जाती है। यही हो रहा है, यही हुआ अभी तक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।